ये एक बहुत बड़ी बात है रिसामो जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हम आज कर्तव्य पथ पर अपने देश की ताकत, एक तरीके से ताकत से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं कि आज हम कहां हैं, हमारे पास कितनी शक्ति, कितनी ताकत है, कितनी हमने अपने बूते पर यहां पर बनाई है। क्योंकि डीआरडीओ की झांकी में आपको वो तस्वीर नजर आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम सपना विकसित भारत का देखते हैं, जब इस बार का थीम हम विकसित भारत रखते हैं, तो उसमें हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं और उसी को आगे रखते हुए हम चल रहे हैं। समझ जी बिल्कुल सही बात कही है। जिस प्रकार से मातृशक्ति कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष वर्ग के साथ हमारे देश को के विकास में पूरा योगदान देती हैं, मैं अपनी कविताओं से ही दो बात कहूंगा। एक उनके लिए कि जो सरहदों पर हमारी मातृभूमि की सेवा में हैं और जो हमारे देश के अंदर जो हमारे सिपाही हैं वो दिन रात लगे रहते हैं। तब मैं चार पंक्तियां से अपनी बेटियों के लिए कहना चाहता हूं कि कभी गाड़ी नहीं देखी, कभी दफ्तर नहीं देखे, हमारे होश में माने कभी जेवर नहीं देखे। अरे इन बेटियों को इन्हें आजाद कर दो, ये सितारे छू के आएंगी। अभी तक आपने इन तितलियों के पर नहीं देखे, अभी तक आपने इन तितलियों के पर नहीं देखे। क्या बात है। और चार पंक्तियां ये भी कहूंगा, जो आजकल कुछ लोग ये कहते हैं हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति समान भाव से रहना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, सैनिक भी यही चाहता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं, तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं। भले हो क्रोध चेहरे पर, दिलों में प्यार रखते हैं। और हमारे देश को जो तोड़ने की बात करते हैं, हम अपने हाथ में उनके लिए हथियार रखते हैं। क्या बात है, क्या अपने हाथ में उनके लिए क्या बात है, क्या बात है। चलिए, आज तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि इसी पर आना चाहूंगी मैं बंसल साहब कि जब हम जोड़ने की बात करते हैं, भारत दो चीजें जो बहुत अहम बनाते हैं। एक तो वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य पर जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हम जोड़ने की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है भारत के अंदर। चाहे हम देखें कि कोरोना काल में वैक्सीन हो, चाहे यूक्रेन और रशिया की बात हो, या फिर किसी भी मुल्क के, दो मुल्कों के बीच में जंग की बात हो, उसमें भारत तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करता है। और इसीलिए पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। हम यहीं से अगर आगे चले विकसित भारत की तरफ, तो हमारा रास्ता कितना कठिन, लंबा या कहीं कि आसान नजर आता है। देखिए, जो आपने कहा भारत जोड़ने की बात करता है, वो तो हमारे इतने सारे विविध देश प्रदेश हैं, उनको तो जोड़ने की बात है ही। जो आपने एक बहुत अच्छी बात यही कही, विश्व में भी हम जोड़ने की बात करते हैं। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जब G20 की मीटिंग हिंदुस्तान के अंदर में हुई, तो 100% देशों ने जो दिल्ली डिक्लेरेशन था उसको साइन कर दिया था, जबकि ऐसा कम होता है। इसके साथ साथ जितने भी हमारा एंगेजमेंट है वो हाईएस्ट लेवल पर डिफरेंट टाइप के नेशंस के साथ में हमने किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो भारत को आज की तारीख में लड़ाई से नहीं बल्कि प्यार से और अच्छे संस्कारों से जोड़ा जा सकता है, या आप किसी को क्या दे सकते हैं। भारत ने कोविड के दौरान में वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में दिया और उसकी वजह से उनकी बहुत एक अहमियत बढ़ी। और जो अभी गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे उनके पैर भी छुए इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और आज की तारीख में वो देश ज़्यादा महान नहीं है जो युद्ध करते हैं, हथियार देते हैं। देश वो महान है जो एक मानवता का संदेश देते हैं, सबको जोड़ते हैं। और जोड़ने के हिसाब से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है योगा। हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को योगा दिया, और जो योग का मतलब ही जोड़ने से होता है। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो एक सीरिया देश है, वहाँ पर 2011 से सिविल वॉर चल रहा है। बहुत सारे देश हैं, सुपर पावर हैं, अमेरिका ने वहाँ हथियार भेजा, रशिया ने भी भेजे, लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उन्होंने रियलाइज किया और अपने देश में योगा शुरू कर दिया कि जिससे कि वो योगा के जरिए सबको जोड़ सकें। और वो जोड़ने की बात तो भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की एक योग, एक जो सॉफ्ट स्किल्स है, वो सब लोग मानते हैं। और सब ये भी कहते हैं, जैसे आपने यूक्रेन और रशिया की बात की, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि ये युद्ध का समय नहीं, विकास का समय है। हमारे संबंध यूक्रेन के साथ में भी, रशिया के साथ में भी, हमारे संबंध इजराइल के साथ में भी, फलस्तीन के साथ में भी। तो सब लोगों को साथ लेकर चलना और सभी लोग भारत को रिस्पेक्ट करें, एक बहुत बड़ी बात है। और तो और जो अभी G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें यूरोपियन यूनियन को एक जो परमानेंट मेंबर बनाया, 55 कंट्रीज हैं, उनको जो परमानेंट, ये भी भारत ने किया। तो भारत सबको जोड़ने के लिए, और ये भारत ने सभी को, सबकी आवाज बुलंद करने के लिए, ये अपना एक भारत को लोग इस चीज का समझते हैं।